नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इस पाठ के द्वारा देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहा है। वो लिखते हैं कि जब देश में सामाजिक बुराइयों को इतने ज़ोर शोर से उठाया जाता है तो जो अच्छाई भी है उनको भी लोगों के सामने लाना चाहिए, उनको भी उजागर करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, चलते हैं हम पाठ पर। आप भी मेरे साथ बने रहिए और पाठ को मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर होता है उसमें समाज में उनके ज़्यादा ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात समाज में लोग एक दूसरे के दोषों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके गुणों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात व्यक्ति के गुणों को भी उजागर करना चाहिए। ये एक चिंता का विषय है लेखक के अनुसार। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक, गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अर्थात लोगों की आस्था हिलने लगी है वर्तमान समय के अनुसार। आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थात ये विचार सभी मनुष्य के अंदर लगभग मिल जाते हैं, लोभ, मोह, काम और क्रोध। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अर्थात हमें अपना आचरण भी लोभ, मोह, काम और क्रोध के अनुसार नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वह बहुत ही बुरा आचरण करता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वही जो लक्ष्य प्राप्त है, जिस लक्ष्य वो उस लक्ष्य को भूल जाते हैं लक्ष्य प्राप्ति के, और अपनी ही सुख सुविधा को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसी पर ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत ने हमेशा कानून को किसके रूप में देखा है? धर्म के रूप में देखा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू अर्थात धर्म से डरने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अर्थात वे व्यक्ति जो धर्म के कारण तो डरते हैं लेकिन कानून के आगे कुछ त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, अर्थात अपने आप को बचाकर निकाल लेते हैं। कानून को वो कम समझते हैं, उसको कम मानते हैं, जबकि धर्म को अधिक मानते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं, अर्थात धन या मान इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में दोष है, समाज में दोष है, तो उसका पर्दाफाश जरूर करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई उस चीज़ में है जब कोई व्यक्ति गलत है और उसका पक्ष लेकर उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और उसमें मज़े लिए जाते हैं, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, अर्थात दोषों को निकालना एक कर्तव्य समझ लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेकर अगर तक किसी व्यक्ति में या समाज में बुराई है और आप उसका बड़ा चढ़ाकर गान कर रहे हैं और उसका रस ले रहे हैं, वो उतनी ही बुरी बात है। उससे ज़्यादा बुरी बात अच्छाई को में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, अर्थात अच्छाई को उजागर नहीं करना, वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर, लेखक अपने साथ घटित किसी वाक्य को यहाँ पर लिखा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। अर्थात जो टिकट बाबू था उसको
वापस पैसे लौटाने में बहुत ज़्यादा संतोष का अनुभव हो रहा था। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं, अगली घटना को लेखक बताते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर दूर, गंतव्य अर्थात जहाँ पहुँचना था उस स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, तो लोग उसके प्रति संदेह करने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा ये डकैती होती है यहाँ पर, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। इस तरह की चर्चाएं होने लगी बस में। परिवार सहित अकेला मैं ही था, अर्थात अपने बच्चों के साथ अकेला लेखक ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखिए आप, इधर व्यक्ति कंडक्टर साइकिल लेके वहाँ से रवाना हो जाता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ पर भेज दिया है, डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, अर्थात डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा, अर्थात किसी के साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले ड्राइवर को मार देना है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, लेखक के पास वो बस कंडक्टर दूध और पानी लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया। थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। जब कंडक्टर नई बस लेकर आ गया तो लोगों में जान आ गई, यात्रियों में जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। जैसे कि अभी आपने देखा कि बस ख़राब हो जाती है, बस का कंडक्टर साइकिल लेके निकल जाता है। लोग सोचते हैं, यात्री सोचते हैं कि ड्राइवर को पकड़ लो और इसको मारो, इसने कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है, अर्थात हमें यहाँ लुटवाना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कंडक्टर नई बस के साथ ऊपर बैठ के आता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और सभी उसे धन्यवाद देते हैं। सबकी जान में जान आ जाती है। तो इसी प्रकार किसी के बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये आदमी गलत है जब तक कि अंतिम निर्णय ना हो। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता
एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कैसा हो जाएगा? कष्टकर हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में उन्हीं बातों को याद रखोगे जिसमें आपने धोखा खाया है, या किसी ने आपको ठगा है, या किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया है, तो आपके जीवन में क्या होगा? कष्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होगा, मन हमेशा दुखी रहेगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। कौन सी घटनाएं? जब लोगों ने अकारण ही हमारी सहायता की है, अकारण ही, बिना कारण के ही लोगों ने सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है। जब हमारा मन निराश था तब हमारे मन को सांत्वना दी है, ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आपको ये निबंध कैसा लगा? आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बच्चों इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।